नमस्तु सभासभाए, सर्वशः स्वागतम, सर्वशः हार्दिक अभिनंदनम। आज विकसित राजस्थान 2047 के विजन को जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रस्तुत किया है, इस कार्यक्रम को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री महोदय जी की यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है। रवि जैन जी, पवन जी और आप सभी यहाँ पधारे हुए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विकसित भारत या विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए सरकारी संस्थाएं नहीं, हर आम व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है क्यों आज ही वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आप सबको शुभकामना भी देती हूँ, क्योंकि इस गीत के माध्यम से हम लोग एक साथ में यूनाइटेड होकर विकसित भारत के विजन को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को हमने जाना, उनके संकल्प को जाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी 150वीं जन्म जयंती भी अभी 31 अक्टूबर को हमने मनाई। और इसके माध्यम से, क्योंकि जब शहरों की बात होती है तो गांवों की भी बात होगी, देश की बात होगी, राज्य की बात होगी, और जब देश की बात होगी तो देश को बनाने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया उनकी तो बात होगी ही होगी। भारत को जोड़ने में जिनका योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को तो हम कोई भी नहीं भूल सकते, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो सेतु को सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु किया, क्योंकि जोड़ना नाम सिर्फ ऐसे नहीं होने चाहिए जो अखबारों की खबर बने, नाम ऐसे होने चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारा इतिहास है वो विस्मृत नहीं होना चाहिए। हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को परम वैभव तक अगर पहुंचाना है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। और इसी के साथ में आदरणीय मंत्री महोदय जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर लगातार हमने कार्य किया। जैसे पवन जी ने कहा कि अभी 2 ही दिन बचे हैं तो इनका विदाई समारोह भी यहीं फर्स्ट इंडिया पर यहाँ रख दिया जाए। तो ये विदाई समारोह नहीं है, मैं कहीं भी आपसे दूर नहीं हूँ, ना कहीं दूर जा रही हूँ, यहीं इसी शहर में हूँ। हाँ, इस पद से दूसरा काम जो है वो करूँगी, बहुत सारी और भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करूँगी, पर हाँ, महापौर के रूप में भी मैंने अपना काम करने का पूरा प्रयास किया। और जब महापौर के पद से जाऊँगी, जब तक नए महापौर के रूप में निर्वाचन नहीं होता है, तब तक शहर की आम नागरिक होने के नाते भी मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उसी तरह करूंगी, उसी तरह मेरे फ़ोन नंबर चालू होंगे। आप इस जयपुर की समस्याएं भी मुझे बता सकते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मैं अपने प्रयास जो हैं वो निरंतर जारी रखूंगी। और जब नए महापौर आ जाएंगे तो उनको सारी जो चीज़ें हैं वो सुपुर्द करके कि भाई अब उनके नंबर भी सबको सर्कुलेट कर दूंगी कि अब आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, पर तब तक मैं आपके बीच में हूँ। और इसी के साथ में जब शहरों की बात हुई कि शहरों को किस तरह विकास होना चाहिए, शहरों का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं है, रोड बन गई, बिल्डिंग बन गई, कांच की बिल्डिंग बन गई, ये शहर नहीं है। शहर है हमारी विरासत है। आज से 300 साल पुराना बना हुआ जयपुर सवाई जय सिंह जी ने बसाया, 60,000 आबादी के लिए बसाया हुआ शहर आज 60 लाख की आबादी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो हमें विकास, हमारी विरासत को साथ में लेते हुए हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स भी उसी अनुसार ही होने चाहिए, उसी अनुसार हमारे सीवेज लाइन होनी चाहिए, हमारे ड्रेनेज, सारी चीज़ें उसी अनुसार बने। हमारे मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर लगातार हमने काम किया। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अंदर हमने 60,000 से अधिक नई लाइटें लगाई, इसके साथ में 1500 करोड़ के हमने डेवलपमेंट के वर्क्स किए। इसके साथ ही मंत्री जी का जो पवन जी भी बता रहे थे, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मैं कहती हूँ कि मंत्री जी हर विषय की गहनता की जानकारी रखते हैं। एक कार्यक्रम में मैंने माननीय मंत्री जी को सुनने का एक मौका मुझे प्राप्त हुआ, जब बात हो रही थी कि बारिश का पानी कैसे हम अर्थ को रिचार्ज करें, कैसे भूगर्भ तक वो वापस जाए,
तब मंत्री जी ने कहा कि जब पुराने समय के अंदर जो दीमक होती है, उसको दिवला बोलते हैं, वो अपनी एक लाइन बनाती है, तो उसके माध्यम से बारिश का पानी है सीधा जाता था। आज हम लोगों को प्रयास करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई है, हमने कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र में हर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, स्थान है, वो भी हमें सुनिश्चित करना होगा। पर्यावरण के लिए भी ध्यान देना होगा। शहर की बात पर हमें शहर की वायु के बारे में भी सोचना होगा। और नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने स्वच्छता के अंदर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर 173वीं रैंक से हम जहां 16वें स्थान पर आए, उसके साथ में विभिन्न हमने नवाचार भी किए। और उसमें हमने जैसे मानसरोवर जोन को हमने हुपर्स के रूप में हमने स्थापित किया कि वहाँ कचरा संग्रहण की कोई भी गाड़ी है वो डीजल और पेट्रोल की नहीं चलेगी, वहाँ जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाए ऐसी गाड़ी चलेगी, जो अभी सीएनजी के रूप में परिवर्तित हुई है। शुरुआत जो हमने ई व्हीकल्स उसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमने शुरुआत की थी। इसी के साथ में अभी पवन जी जो दिखा रहे थे प्रेजेंटेशन, उसमें था कि शहर को बनाए रखने के लिए, और रवि जी ने जिस तरह बताया कि शहर जो है वो आत्मनिर्भर हमें बनाने की आवश्यकता है। हमें भारत के आत्मनिर्भरता के साथ साथ में अपने शहरों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। शहर आत्मनिर्भर होगा तभी हम शहर के विकास के बारे में सोच सकेंगे। नगर निगमों की अपनी खुद की आय भी होनी चाहिए। इसके लिए हमने बोर्ड मीटिंग के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड भी हमने लेकर आए, और वो ग्रीन बॉन्ड अगर समय से क्रियान्वित होता तो वो मेरे ख्याल से देश का सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड के रूप में होता। पर आज आदरणीय मंत्री महोदय जी, मैं इनको बाद में बताऊंगी कुछ बातें कि यहाँ निगम के कामों को कुछ रोकने के लिए कुछ निंजा टेक्निक्स बहुत होती है, तो निंजा टेक्निक्स के बारे में मैं आपसे अलग से निवेदन करूंगी, क्योंकि निगम में वही लोग आते। जेडीए जो है, आप हाउसिंग बोर्ड है, इन सब में जो काम होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं। निगम के अंदर जनप्रतिनिधिगण होते हैं, निगम में समस्याएं, स्थान, जगह वो होती है जो बहुत सारे उसमें पेच फंसे हुए होते हैं, बहुत विवादित चीज़ें होती है, वही निगम के अंदर आखिर में आती है। जब तक वो विवादों में नहीं आता है तब तक वो निगम में आता ही नहीं है, तब तक जेडीए संधारित करते हैं, हाउसिंग बोर्ड रखते हैं। जब लगता है कि अब उनके लायक कुछ नहीं बचा है तो फिर वो निगम को दे दिया जाता है, थोप दिया जाता है। तो फिर हम लोगों को काम करने के लिए भी उसी तरीके की कुछ तरीके, क्योंकि जनता आती है, उनके सालों से बरसों पुराने रुके हुए पट्टे हमें देने होते हैं, उनके छोटे छोटे विवाद हैं उनको सुलटाना होता है, रोड बनानी होती है, साफ सफाई तो हमारी मूल जो है हमारा कार्य है ही। तो इन कामों को भी हमने करने का पूरा इन 5 वर्षों में हमने प्रयास किया, और करते हुए, क्योंकि शहर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब से नहीं बनता है, एक भावना से भी बनता है, इमोशंस बनता है। शहर की सांस्कृतिक, शहर की धार्मिक विरासत को भी हमें सजोकर हमें रखना होता है। उसके लिए भी हमने 5 विश्व कीर्तिमान भी बनाए। माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारे हर कार्यक्रम के अंदर पूरा हमें आशीर्वाद दिया। जिस तरह हमने 30 घंटे लगातार बिना रुके हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया योग के अंदर, तो योग यानी, कुछ लोगों ने पूछा योग तो निगम का सब्जेक्ट ही नहीं है, आपने क्यों किया? मैंने कहा कि शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये निगम का विषय है। जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो स्वच्छता के बारे में सोचेंगे, ये विषय है। जब स्वस्थ रहेंगे तो उनके विचार स्वस्थ रहेंगे, निगम को सकारात्मक अपना भागीदारी है वो भी निभाएंगे। इसके साथ में कुछ लोगों ने कहा आपने 8 फीट का बड़ा घेवर बना दिया, जिसकी चर्चा ना केवल भारत में हुई, कुछ बाहर अन्य जो देशों से भी मुझे कॉल आए थे कि 8 फीट का घेवर कैसे बना। मैंने कहा ये जयपुर का स्वाद है, ये जयपुर की संस्कृति है। उन लोगों ने वहाँ से फ़ोन करके मुझे बताया कि अरे ऐसा भी होता है क्या। मैंने कहा ये जयपुर है, ये आपनो जयपुर है, और इसमें अपनायत में सब कुछ होता है, और ये मिठास है जयपुर वासियों का। इसीलिए पर्यटन, टूरिस्ट जो है वो जयपुर के अंदर आते हैं, भ्रमण करते हैं, क्योंकि पर्यटन की अर्थव्यवस्था भी जयपुर को, पूरे राजस्थान को संभालने के लिए भी बहुत बड़ा एक योगदान है वो देती है। इसके अलावा भी महिलाओं के विकास के लिए सोचा। ये तो कार्यकाल पूरा हो गया मंत्री जी, वरना महिलाओं को जो जितने भी कार्य जो थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी महिला होती, जितने पार्किंग को भी संभालने वाली भी महिला ही होती, क्योंकि महिलाएं अगर कोई पार्किंग को संभाल रही होती है तो कोई दूसरी महिला या बहन बेटी है वो किसी भी घटना की छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि उनके सीसीटीवी कैमरा हमेशा महिला को, महिला की सुरक्षा के लिए सदैव रक्षा के लिए
चालू रहते उनके। और इसी के साथ में हमने शक्ति वंदन करके कार्यक्रम किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को 57,000 महिलाओं ने पत्र लिखकर एक चिट्ठी मोदी जी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि महिलाओं के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम हो या पीएम आवास हो या जनधन खाते हो, हर योजना की केंद्र बिंदु में हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को रखा, और जिसकी वजह से महिलाएं सशक्त है। आज मैं यहाँ आपके बीच में आकर बोल पा रही हूँ, ये संभव इसी वजह से हुआ। तो उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, 300 से अधिक महिलाओं को हर वर्ष हम निःशुल्क स्टॉल 3 दिन के लिए जवार कला केंद्र में देते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उद्घाटन किया। इसके साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मरक्षा के लिए विभिन्न हमने आत्मरक्षा शिविर स्कूल कॉलेज में अलग अलग स्थानों पर जाकर लगाया। और सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी नगर निगम की मानते हैं और जिनको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ, वो है मेरे स्वच्छता योद्धा, जिनको हर वर्ष मैं राखी बांधती हूँ सभी को। और वो इसी भाव के साथ में बांधती हूँ कि हम जब गंदगी फैला रहे होते हैं, हम सार्वजनिक स्थानों के ऊपर कचरा फैला रहे होते हैं, तो हमारे स्वच्छता योद्धा बिना किसी सिकन के उस कचरे को हटा रहे होते हैं। बार बार गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे स्वच्छता योद्धा अपनी मुस्कुराहट के साथ में उस गलती को सुधार रहे होते हैं। तो हमें हमारे स्वच्छता योद्धाओं का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और मुझे खुशी भी है कि हमारे उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं के बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए हमने एक छात्रवृत्ति भी शुरू की थी, जो शायद पूरे देश के नगर निगमों में पहला नगर निगम ग्रेटर जयपुर होगा जिन्होंने अपने स्वच्छता योद्धाओं को बजट के अंदर संशोधन करके उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया। क्योंकि स्वच्छता योद्धा शहर की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, तो उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चों के उड़ान के लिए काम करने के लिए नगर निगम ने भी काम किए। और चाहे स्वच्छता योद्धाओं की हमारी बेटियां हों, उनको स्वच्छता योद्धा महिलाएं हों, उनको स्वस्थ रहने की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो हमने सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क वैक्सीन जो है वो मैंने स्वयं अपने निजी तौर पर भी लगाने का कार्य किया। क्योंकि महापौर होने के नाते मैं एक महिला हूँ, एक देश की बेटी हूँ, मैं माँ भी हूँ, तो मैं महिलाओं को मैं और ज़्यादा तरीके से समझती हूँ। तो महिलाओं के लिए हमेशा ये सब कार्य करने की हमने कोशिश की। अब चूंकि कार्यकाल पूरा हो गया है, तो आगे आने वाला हमारा बोर्ड है वो भी इसी तरह हमारे कार्यों को और आगे तक लेकर जाएंगे। जब मैं यहाँ आई 5 साल पहले, तो निगम में आते ही सारी फाइलें खोई हुई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वालों ने क्या किया वो सारे गायब थे, कुछ नहीं मिले। मैंने यहाँ मंत्री जी ई फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के, मंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर सारी पत्रावलियाँ ऑनलाइन हो चुकी है। इसके साथ में लिखी हुई आज तक की जितनी भी नोट शीट है उसकी भी कॉपी आगे आने वाले महापौर जी को मैं दूंगी। इसके साथ में जितने कार्य हमने किए हैं वो हम 9 तारीख को हमारी कॉफी टेबल बुक जो है, एक पूरा 5 साल का डॉक्यूमेंट है जयपुर का, वो भी माननीय राज्यपाल महोदय जी के हाथों से लोकार्पण विमोचन हम करवाएंगे, ताकि आगे आने वाले नगर निगम के लिए भी पता रहे कि पिछले निगम ने इतने कार्य किए। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाला निगम इस लाइन को और बड़ी करे, और बड़ी करे, और बड़ी करे। ये मेरी शुभकामना है। सभी को धन्यवाद।